जय हिंद दोस्तों। अगर आप आर्मी की वैकेंसी का यहाँ पे वेट कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज यहाँ पे ये निकल के आ रही है। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट है सारे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो सबसे पहला डाउट बच्चों में यही चल रहा था कि ये जो हमारे फॉर्म है दोस्तों, ये किस वजह से ये अभी तक स्टार्ट वहां पे नहीं हो पाए और ये हमारे फॉर्म कब तक आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा डाउट जो बच्चों में ये चल रहा था कि जो आपकी एज जो पहले यहाँ पे कम की जा रही थी, इस पे क्या अपडेट यहाँ पे, क्या हमें उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जितने भी डाउट है सारे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस 5 मिनट की मेरी बात यहाँ पे सुन लेना ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे देखने को ना मिले। तो दोस्तों यहाँ मैं एक पेपर की कटिंग यहाँ पे दिखा दूंगा। ये आज के ही पेपर कटिंग है। अगर आप जी न्यूज में वहां पे सर्च करोगे तो ये पेपर कटिंग आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेन मुद्दा क्या वहां पे कि जो ये फॉर्म है ये क्या रीजन है कि इतनी डेट इसकी बढ़ती हुई वहां पे जा रही। जैसे कि पहले ये कहा गया था कि 1 फरवरी को आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बीच में अपडेट ये आया कि इसके जो फॉर्म होंगे आपके लगभग 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी सारे फॉर्म आपके 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 3 फरवरी में भी हमारे फॉर्म वहां पे स्टार्ट नहीं हो पाए। अब इसका मेन रीजन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि फॉर्म कब तक आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो एज में क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस बात में वहां पे आ जाते हैं कि जो आपका रीजन क्या है फॉर्म डिले होने का। कि दोस्तों ये तो कंफर्म ही आपका था कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 फरवरी से सारे बच्चों के फॉर्म वहां पे स्टार्ट होने थे। अब ये 1 फरवरी किस वजह से फॉर्म आपका स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों हुआ क्या था, जब आपका ये 1 फरवरी का नोटिफिकेशन वहां पे आने वाला था, वहां पे आपकी एज थी वो आपकी कम की जा रही थी। यानी बच्चे लगभग आपके 1 साल पहले ही ओवर एज वहां पे हो रहे थे। अब इसका रीजन क्या था वहां पे आपका जो एज कम करने का, क्योंकि जो बच्चे अब ट्रेनिंग में वहां पे जा रहे हैं तो ये मान चल रहा है कि 2 फेज में जा रहे हैं। यानी पहला बैच जाता फिर इसके बाद सेकंड बैच जाता था। अब इन दोनों जो बैच वहां पे होते थे इनमें जो टाइमिंग की गैपिंग थी वहां पे 6 से लेकर 9 महीने की गैपिंग यहाँ पे हो जाती थी। अब ये मान चलो कि अगर कोई बच्चा सिलेक्शन यहाँ पे आर्मी में वहां पे लेता था कि अगर उसकी मान लो लास्ट एज वहां पे चले जाए, वो 21 साल पूरा ही होने वाला था। 21 साल मान लो, जैसे किसी बच्चे की उम्र उस समय थी मान लो 20 साल 6 महीने, उसकी उम्र थी कितनी थी यहाँ पे हमने देखा 22 साल और 6 महीने उसकी एज यहाँ पे थी। और लेकिन अगर उसका ट्रेनिंग नंबर सेकंड फेज में वहां पे आ गया और बीच में 9 महीने की गैपिंग वहां पे होगी तो वो बच्चा लगभग आपका 21 साल प्लस यहाँ पे क्रॉस कर जाता था। लेकिन अग्निवीर का रूल ये दोस्तों कहता था कि जब बच्चा ट्रेनिंग में वहां पे आएगा तो उसकी एज आपकी मान लो 21 साल से ऊपर वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह दोस्तों अब क्या हो रहा था कि जो आपका 1 फरवरी को नोटिफिकेशन वहां पे आने वाला था वहां पे आपकी एज आपकी कम की जा रही थी और ये एज थोड़ी बहुत कम नहीं हो रही थी, लगभग 1 साल तक एज वहां पे कम हो रही थी। और जिससे कम से कम लाखों बच्चे ऐसे वहां पे थे जो भर्ती में फॉर्म भी अप्लाई ना कर पाते और वो पहले ओवर एज यहाँ पे आपको हो जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हुआ क्या है, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने यहाँ पे एक कैंपेन चलाया ट्विटर पे, यानी जहां पे ये हैशटैग काफी ज्यादा वायरल यहाँ पे हो रहा था, जिसमें ये मांग की जा रही थी कि हमें उम्र सीमा में छूट वहां पे दी जानी चाहिए। बच्चे वैसे यही कह रहे थे कम से कम 21 साल से बढ़ा के हमारी एज आपकी है 23 साल यहाँ पे कर देनी चाहिए। जैसे जितनी आपकी अदर वैकेंसियां आई थी वहां पे सब में उम्र सीमा में छूट वहां पे मिली थी। जैसे एक आपने देखा होगा यूपी स्टेट में जब यूपी पुलिस की भी वैकेंसी वहां पे आई थी, उसमें इस बार भी आपको लगभग 3 साल की एज में वहां पे छूट आपको दी गई है। तो यही बात इस बार इसमें भी चल रही थी, जो हमारी आर्मी की वैकेंसी यहाँ पे आ रही इसमें भी हमें उम्र में छूट देनी चाहिए। कम से कम ये 21 साल से 23 साल हमारी एज वहां पे कर देनी चाहिए। ये बात यहाँ पे चल रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे इसी वजह से हुआ क्या कि जो नोटिफिकेशन आपका 1 तारीख को वहां पे आने वाला था, इसकी डेट अभी आपकी बढ़ती हुई वहां पे जा रही है। यानी 1 से 3 हुआ, 3 से यानी कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कब इसका नोटिफिकेशन वहां पे आएगा। लेकिन दोस्तों ये आप कंफर्म मान चलना कि आपको उम्र सीमा में छूट वहां पे मिलेगी। अब ये कंफर्म नहीं है कितनी छूट वहां पे आपको दी जा सकती है, लेकिन ये क्लियर है कि छूट आपको मिलेगी। यानी कम से कम ये तो जरूर पक्का है यहाँ पे कि आपको 1 साल जो पहले बच्चे ओवर एज यहाँ पे किए जा रहे थे वो तो आपका बिल्कुल ही वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने ज्यादा बच्चे हों दोस्तों, आप ट्विटर में ये आपका जो हैशटैग है इस पे कमेंट जरूर करना, इसे आपको वायरल यहाँ पे करना। जितने बच्चे इसमें आपके जुड़ेंगे उतने ज्यादा चांस रहेंगे उम्र सीमा में आपकी छूट मिलने के वहां पे। तो आप सारे बच्चे इसमें ट्वीट जरूर आप करिएगा, इस हैशटैग में जितना हो सके इसका आप वायरल वहां पे करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं
कि इसके फॉर्म हमारे कब से स्टार्ट यहाँ पे हो सकते हैं और इसका एग्जाम हमारा कब तक वहां पे हो सकता है, यानी हमारे पास कितना टाइम यहाँ बचा है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों ये सारे जो मैं न्यूज बता रहा हूँ ये आज के आर्टिकल में ही वहां पे आपके आए हुए हैं। तो दोस्तों पहले बात हो रही थी कि 1 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट होंगे, बाद में बात हुई कि 3 फरवरी को स्टार्ट होंगे। अभी दोस्तों क्या बात चल रही है कि आपके फॉर्म आज की डेट यानी 5 फरवरी तक सारे बच्चों के फॉर्म स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बात कंफर्म है आपका कि आपका आज या तो आज स्टार्ट हो जाएगा 5 फरवरी के शाम तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, या मैक्सिमम दोस्तों आपका जाएगा ये 10 फरवरी के आगे डेट यहाँ पे आपकी नहीं जाएगी। 10 फरवरी के पहले सभी बच्चों के फॉर्म वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। और ये भी दोस्तों एक कंफर्म मान चल रहा है कि आपको जो एज वाली मैटर वहां पे चल रहा है, तो ये आपकी जो डिले यहाँ पे हो रहा है इसी रीजन की वजह से आपका हो रहा था। यानी जो बच्चे 1 साल पहले ओवर एज हो रहे हैं तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, तो आप सभी बच्चों के फॉर्म वहां पे अप्लाई होंगे। उम्र में आपको छूट जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब तक वहां पे हो सकता है। तो एग्जाम के लिए दोस्तों ये बात मान के चलिएगा कि आपका जो अप्रैल महीने का लास्ट वीक हो गया या फिर मई महीने का जो फर्स्ट वीक हो गया, इसी के बीच में जितने भी आर्मी के ट्रेड है, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, आर्मी नर्स, जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड के आप एग्जाम वहां पे करा लिए जाएंगे। तो अब टाइम दोस्तों कम बचा हुआ, तो आप अभी से तैयारी करने में वहां पे लग जाइएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है, नया बच्चा है और उसे ये नहीं पता जो हमारा पेपर यहाँ पे होता है कहां से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, हम तैयारी बहुत ज्यादा वहां पे करते हैं लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं हमें पेपर में क्वेश्चन तक यहाँ पे नहीं दिखते। तो दोस्तों अगर पहली बार आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आप 2-3 बार पेपर दे चुके हो और आपका एग्जाम वहां पे नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपके 2026 के ये कंप्लीट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, बस ये केवल प्रॉपर नोट्स आप यहाँ पे तैयार कर लेना और ये कंप्लीट नोट्स मैं सीधे व्हाट्सएप पे ही आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो जितना टाइम बचे इसी नोट्स का रिविजन करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ पे नोट्स बनाने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना और यही तैयार करके पेपर बैठ जाना। आप जब पेपर बैठोगे पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कंप्लीट नोट सीधे ही व्हाट्सएप पे आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और रही बात एज में छूट की, दोस्तों बिल्कुल आपको एज में छूट मिलेगी और ये कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगी कि 1 साल पहले ही आपको ओवर एज यहाँ पे कर दिया जाए। तो अभी से तैयारी करने में लग जाना। आप सारे बच्चों के फॉर्म मैक्सिमम जाएगा 10 फरवरी पहले सभी के फॉर्म वहां पे अप्लाई यहाँ पे हो भी जाएंगे। और फिर भी किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी यहाँ पे हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा प्रॉपर मैं सोल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर स्क्रीन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं रिप्लाई जरूर वहां पे कराऊंगा। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।